क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ लगाते जा रहे हैं, क्या वो इंडियन आईटी सर्विसेज पर भी टैरिफ लगा देंगे? और अगर लगा देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या रीजन है जो उनको आईटी के ऊपर सर्विसेज मतलब टैक्सेस लगाने से रोकेगा? और अगर लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अंशु मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेमेंचर। हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चलाते हैं जहां पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं। और जितना मैंने मार्केट को समझा इन लास्ट 2-3 मंथ, उस बिहाफ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर आईटी कंपनीज के ऊपर अगर टैरिफ आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या टैरिफ लग भी सकता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अभी का सिचुएशन समझना पड़ेगा। अभी का सिचुएशन में दो चीजें हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ और दूसरा है सैंक्शंस। ओके, रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों? क्योंकि एक टर्म होता है ट्रेड डेफिसिट। अब ये बहुत फाइनेंशियल टर्म है, बट ये समझो कि भाई मैंने आपको 10 रुपए का बेचा, आपने मेरे को 1 रुपए का बेचा, इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ? 9 रुपए। तो 9 रुपए इज अ ट्रेड डेफिसिट। इसीलिए इंडिया चाइना के साथ हमें ट्रेड डेफिसिट सुनाई देता है, क्योंकि हम चाइना से सामान ज्यादा मंगाते हैं और चाइना को सामान कम बेच पाते हैं। दैट इज अ ट्रेड डेफिसिट। अमेरिका केस में उल्टा है, हम अमेरिका से को ज्यादा बेचते हैं और अमेरिका हमें कम बेचता है। यहाँ पे एक ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो ये कह के आए कि MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका ये कहना था कि भाई हम अमेरिका के हित में जितने फैसले होंगे वो करेंगे। तो उन्होंने पहले ये कहा कि भाई सबसे पहले तो निकालो एक लिस्ट, कौन कितना टैरिफ लगाता है। भारत लगाता है 52, तो उन्होंने बोला कि भैया 25-26% लगाएंगे। 25% लगाया। उसके बाद उन्होंने एक और सैंक्शंस लगा दिए जिसको 25% का, टेक्निकली 50%। वो किस पे? वो लगा है जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाएगा, टेक्निकली जो प्रोडक्ट जहाज से अमेरिका जाएगा और उतरेगा उस पे लगेगा इतना का टैक्स। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भाई तुम्हारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तुम्हारा सामान 10 रुपए मिलता था, किसी चाइना वाले का सामान 11 रुपए मिलता था, बांग्लादेश वाले का 9 रुपए मिलता था। लोगों ने क्वालिटी मुलाई, 10 वाला खरीद लिया। जब 50% टैरिफ लग गया तो अब वो सामान टेक्निकली 50% महंगा हो गया। तो जब पहले कंपटीशन 9, 10, 11 रुपए में था, वहां पे 9, 10, 11 रुपए की जगह प्राइस बढ़ गया। 9 वाला 11 का हो गया, 11 वाला 12 का हो गया और 10 वाला 15 का हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत एज खत्म हो जाता है, फिर लोग इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज कर देते हैं। तो वो ये शॉर्ट टर्म भी बहुत महंगा पड़ता है। ओके, अब आते हैं अपने वाले बात पे कि अगर आईटी के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले क्या आईटी के साथ ऐसा हो सकता है? मेरे को पर्सनली लगता है नहीं होने का रीजन क्या है? देखो यार, आपको ना आईटी को दो तरीके से समझना पड़ेगा। एक समझना पड़ेगा सर्विस, एक समझना पड़ेगा प्रोडक्ट। यूएस की जरूरत क्या है? अगर आपको इस पूरे गेम में पता हो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यूएस ने हमारे हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों पे टैरिफ नहीं लगाया है, जो आई थिंक जो सैंक्शन 25% वाली टैरिफ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बिक रही हर 10 में से 4 या 6 दवाई जेनरिक है और जेनरिक मेडिसिन भारत एक्सपोर्ट करता है। तो उनको पता है कि हमें किसकी कितनी जरूरत है। दूसरा रीजन क्या है? अगर ये एक्सपोर्ट लगा है तो अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में टेक पे रिलाई करती हैं। ऐसा तो हमें पता है ना कि अमेरिका के लिए बहुत सारा काम जो आईटी सर्विसेज का है वो एक्सपोर्ट होता है भारत से, राइट? बहुत सारी या इवन जितनी कंपनी आज में मैं और आप यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर अमेरिकन। ठीक है, इस बीच में एक और टर्म आता है, आपको शायद पता होगा, DAT, जहां पे ये लोग कहते हैं कि हम लोग एक डिजिटल टैक्स लगाएंगे कि भाई एक प्ले स्टोर आया, प्ले स्टोर ने कुछ बिजनेस किया, उसने प्रॉफिट अमेरिका ले गया, इसमें भारत सरकार को क्या मिला? उसके लिए हम एक टैक्स लगाएंगे। तो आपको पता होगा शायद ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी ने DAT वाला टैक्स लगाया तो हम उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना वो हमें पे टैक्स लगाएगा। मतलब वो भी नहीं चाह रहे कि भाई टेक्नोलॉजी को इस पूरे वॉर में घसीटा जाए। अभी अगर लगा दिया तो क्या होगा? सबसे पहली बात, इतना बड़ा अमेरिकन एक्सपोर्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, टेक इज नॉट कि तुम रातों रात बदल दोगे। टेक के लिए तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे पास डेवलपर्स, एक बहुत इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ सामान मंगाना फिर भी क्या आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। लेट्स से आप टेक्सटाइल में हो, टेक्सटाइल में आपके पास 5 कंपनियां हैं, 5 डिफरेंट जगह से। आपने इसका माल मंगा के इसका माल मंगा लिया, कच्चा माल, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। बट जब बात आती है आईटी सर्विसेज में तो आप एकदम से पूरी टेक्नोलॉजी इधर से उधर नहीं कर सकते, वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। और आप कभी भी एज ए कंट्री लाइक अमेरिका नहीं चाहेगी कि ये चीज डिजिटल वॉर में बदल जाए। डिजिटल वॉर बदलने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन देम।
और उनको ये पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ और अमेरिका और इंडिया ने खुद का अगर अपना कोई प्लेटफॉर्म बना लिया तो उनकी रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। और रेलेवेंसी इस तरीके से कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इवन सबसे ज्यादा पेड यूजर अमेरिका के बाद इंडिया में है ओपन एआई के। तो ये उड़ता हुआ तीर्थ मेरे हिसाब से, अगर पागल आदमी है बाकी नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी ले तो भगवान ही मालिक है, बट शायद वो नहीं लेंगे जितना मेरे को समझ में आता है। ओके, ले लिया तो क्या होगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? अब मैं बात करता हूं अपने लिए। भाई अगर आप टेक में हो ना तो इस पर्टिकुलर चीज से तो आप सेफ हो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जो हो जाएगी अगर होगा तो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अभी आप सेफ हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेफ है तो हम अपने प्रयास ना करें। जैसा हम अपने प्रोडक्ट जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने झूठी खबर बनाया, हमने होम जीनी बनाया जो कि अभी प्ले स्टोर के टेस्टिंग मोड में है, उसी तरीके से हमें और आगे आना पड़ेगा, हमें और सारे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे इंडिया के बिहाफ पे, इंडिया के लिए। अपना बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा यूजर बेस है, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, अगर हमने इसको अच्छे से कैटर कर दिया तो हमारे पास जितनी ताकत है उतनी किसी के पास ताकत नहीं है। और आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये पूरा गेम जो है ना उसमें सबसे बड़ा मैटर है वो बोलते हैं आबादी। अगर आज इंडिया के पास इतनी आबादी नहीं होती तो आज जिस तरीके से इंडिया प्ले कर रहा है इस पूरे गेम में वो कर भी नहीं पाता। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि हम इसको कैसे अच्छे से यूज करें, कैसे अच्छे से प्रोडक्ट बनाएं, कैसे हम खुद की चीजों को बना के कंज्यूम करें, ना कि दूसरे से एक्सपोर्ट करें। बाकी आप बताइए आपका क्या मानना है। अगर आप मेरे इस बिलीव से डिसएग्री करते तो डेफिनेटली कमेंट में आइए और देखते हैं कि आपका क्या मानना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात सही है तो धन्यवाद इसके लिए। अभी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम आईटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते ही रहते हैं। धन्यवाद।